हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो अंकित सर का ऐप है, इसमें फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है। उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, उसके मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें आज संडे के संडे मॉक आता है, तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी इसका जितना भी मॉक आया है उसे हम करा करा दिए हैं। इस देखिए, जो अभी अभी एसएससी जीडी का आंसर किया आया हुआ है, एसएससी जीडी का जो आंसर किया है उसे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी है जो 20 मैथ के सवाल हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे आरपीएफ का आज से वैकेंसी आ गया है, आरपीएफ का एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि मतलब उसका लेवल जो जीडी का लेवल होता है और आरपीएफ और यूपी पुलिस का लेवल सभी सेम होता है। तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, और चाहे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आज ही के दिन आया है, उसमें जो 20 मैथ के सवाल होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ताकि कम से कम टाइम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा समझाते हुए बता दें। ठीक है, हम देखते हैं। तो आज आरपीएफ कांस्टेबल का जो 35, इसमें जो आरपीएफ कांस्टेबल क्या 35 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी जो मॉक होगा उसे भी हम सॉल्व करेंगे, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम जो होने वाला है उसके मॉक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, ये जो है 14 अप्रैल 2024 यानी कि आज ही के दिन का है। आपके एग्जाम में क्या है, 2 घंटे का समय रहता है और 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें लगभग 20 सवाल मैथ के रहते हैं और बाकी 55 सवाल रीजनिंग के होते हैं, और 37 हिंदी के, और 38 जो होता है हमारा जीके के। यही क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर दोनों सेक्शन पर अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर देते हैं मैथ और रीजनिंग पर, तो आपका मेरिट जो होता है लगभग तय हो जाता है। और लेवल जो अभी अभी जो आया था लेवल, उससे थोड़ा लेवल हाई ही रहेगा आगे, जो भी जब भी एग्जाम होगा, चाहे जून में होगा या फिर जुलाई में होगा। लेकिन अगर आप देखिए, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ एसएससी जीडी का अगर इस वाला एग्जाम अच्छा नहीं गया तो अगस्त वाले वैकेंसी का तैयारी कर सकते हैं, और आरपीएफ कांस्टेबल का भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो एसएससी जीडी का भी लेटेस्ट आंसर क्या है उसे सॉल्व कर रहे हैं, उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए, इसमें न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का हमने सेक्शन चुन लिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक बेईमान दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपये लीटर के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ कितना होगा। देखिए, कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, एक सेकंड देखिए यहाँ समझिए, 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो दूध खरीदता है, और 3 लीटर में 1/3 3 लीटर में जो है उसने क्या किया। देखिए, 3 लीटर में उसने 1 लीटर का जो है पानी मिला दिया। मतलब 3 लीटर अगर वो दूध खरीदता है तो उसमें 1 लीटर का पानी मिलाकर टोटल कितना बना देता है, उसको 4 लीटर बना देता है। 4 लीटर बना देता है ना। लेकिन देखिए, लीटर जो 1 लीटर पानी फेंटेगा उसका तो कोई कीमत नहीं होगा, लेकिन ये 3 लीटर का 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कितना रुपया खर्चा लगेगा, तो कहिएगा 60 रुपया लगेगा। और देखिए, 3 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया तो बेचेगा कितना, 4 लीटर। 4 लीटर को बेचेगा किस हिसाब से बेच रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कितना कर रहा है, 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो है बेच रहा है। यानी कि 25, देखिए सॉरी, यहाँ देखिए 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचेगा, तो 25 चौके कितना, 100 रुपया। यानी कि 60 रुपये की कीमत वाले दूध को 100 रुपये में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट कमाया, तो कहिएगा 40 रुपये का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाएगा, तो सीपी पर, यानी कि 60 पर, और गुना 100 है, परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए 20 से कटाएंगे तो 2, और 20 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ हो जाएगा 200 और बटे में 3, 200/3 को कितना लिखेंगे, तो कहिएगा 66.67% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। 66.67% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम सारे 20 क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में भी आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल में 1200 छात्र थे। ठीक है, यदि 300 छात्र और बढ़ जाते हैं तो मेस का खर्च 5000 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च जो है 5 रुपये की कमी हो जाती है। मेस के प्रतिदिन का मूल खर्च कितना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस भी कई शिफ्टों में आ चुका है। तो ये कैसे समझेंगे, पहले अगर 1200 छात्र थे तो 1200 छात्र के लिए 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मतलब खर्च लगता था, तो कितना रुपया खर्च लगता था, तो 1200 में 1 से गुना कर देते हैं। लेकिन औसतन खर्च 100 रुपया लगता था। अब 1200 में 300 छात्र और ऐड हो गए, 1200 में जो है 300 छात्र और ऐड हो गए, तो छात्र कितने हो गए, 1500 छात्र हो गए। ठीक है, 1500 छात्र हो गए। और अब जो है औसत से, पहले अगर औसत 100 रुपया लगता था, तो अब औसत कितना, उसमें 5 रुपये की कमी हो गई, यानी कि अब औसत कितना खर्च हो रहा है, 1 माइनस का 5 हो रहा है। और साथ में देखिए 5000 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, 5000 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, तो इस
इसको बराबर करने के लिए या तो इसमें हम 5,000 रुपया जोड़ देंगे और नहीं तो इसमें से 5,000 रुपया घटा देंगे, एक ही बात होगा। ठीक है, तो इसमें से 5,000 रुपया हमने घटा दिया, तब जाकर ये बराबर हो गया। यहाँ क्या बचा 1200x, तो 1200x लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 1500x। ठीक है, 1500x अब माइनस का देखिए, माइनस 15 पचे 7500, 7500 हो जाएगा ना। अब माइनस का 5,000 हो जाएगा, माइनस का 5,000। अब देखिए 1500 को उधर ले जाएंगे, 1200 को उधर, 1500 में से 1200 घटेगा तो कितना बचेगा 300x। ठीक है, और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 75 और 5 कितना होता है 75 और 50 होता है 125, यानी कि 12,500 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 125 अब बटे में 3 का हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मेस का प्रतिदिन मूल खर्च कितना था, तो मूल खर्च यही था 1200 बटे में x, तो इसी को हमें बताना है। तो देखिए 1200 बटे में x को 1200 x का मान हमें बताना है, तो 1200 लिखेंगे इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी देखिए यहाँ जो हो जाएगा हमारा, यहाँ 125 अब बट्टे में 125 अब बट्टे में जो हो जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 एक्स का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 125 अब बट्टे में 3 से जो है गुना कर देंगे, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 400, 125 चौके कितना होता है 500, तो 500 पर 2 जीरो कितना हो जाएगा 50,000 रुपया जो हो जाएगा उसका मेस का औसतन मूल खर्च कितना था 50,000 रुपया जो था मेस का मतलब मूल खर्च था 50,000। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड किस प्रकार से बनेगा। देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। यदि बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया था तो ए ने कितनी धनराशि का निवेश किया था। एक देखिए, एक जो फॉर्मूला होता है लाभ कब हमें होता है, लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है बराबर जो फॉर्मूला होगा पूंजी, जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है, कि पूंजी में अगर हम समय से गुना करते हैं तब जाकर हमारा लाभ निकलता है। तो यहाँ हमें क्या निकलना है, ए ने कितना राशि इन्वेस्ट किया है यानी कि पूंजी निकालना है। तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी बराबर जो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि लाभ अब बटे में टाइम, लाभ बटे में समय हो जाएगा। तो देखिए उनके ए और बी के लाभ का अनुपात दिया है हमारे पास, ए और बी के लाभ का अनुपात कितना है 5:9 है, यानी कि 5:9 हो जाएगा इनके लाभ का अनुपात। पूंजी निकालना है तो समय से भाग देंगे। तो देखिए ए जो है 8 महीने के अंत में व्यवसाय से बाहर हो गया, यानी कि 5 का मान जो है ए जो है 5 रुपया लाभ कमा रहा है कितने महीने में 8 महीने में, यानी कि हमें पूंजी निकालना है तो लाभ में हम समय से भाग देंगे तो पूंजी निकल जाएगा। और ये टोटल पूरा साल भर रह रहा है, साल के अंत में पूछ रहा है तो ये साल भर के लिए रह रहा है, तो बी कितना 12 महीने के लिए लगाया होगा। ठीक है, तो ये आ गया पूंजी का अनुपात। अब ये निकल कर आ गया हमारे पास, ये पूंजी का रेशियो निकल कर आ गया। अब देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5 3 आई 15, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 5 3 आई 15 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 15:18 हो जाएगा। अब देखिए बी ने कितना 1,000 रुपया निवेश किया था 36,000, यानी कि 18 का मान 36 के बराबर है। तो हमसे कितना पूछा जा रहा है ए का निवेश, तो 15 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका जब दोगुना है तो ये भी इसका दोगुना कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30,000 रुपया जो है ए ने निवेश किया था। 30,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि लाभ बराबर जो होता है पूंजी गुना समय होता है। जब आप इसे ध्यान में रखिएगा तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से जो है बना दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। तो एक क्वेश्चन है कि 250 मीटर की दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है, जबकि उतने ही दूरी को तय करने में बी को 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की बढ़त दे जिससे मतलब दौड़ जो है टाई हो जाए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ ए है और बी है, ए है और बी है। देखिए जब हमारा डिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि दोनों डिस्टेंस कितना 250 मीटर तय कर रहे हैं, तो समय के जस्ट उल्टा स्पीड होता है। यानी कि अगर ए समय ले रहा है कितना 25 सेकंड का और बी समय ले रहा है 30 सेकंड का, ये अगर उनका टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि 30 से 25 हो जाएगा उनके स्पीड का रेशियो। ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, अब 5 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये उनका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। और जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनका डिस्टेंस का रेशियो जो होता है डिस्टेंस के एकदम अनुपात में होता है। ठीक है,
ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड बटे में टाइम होता है ना, तो स्पीड और डिस्टेंस जो होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी कि डिस्टेंस का भी जो रेशियो हो जाएगा 6:5 के अनुपात में हो जाएगा। अगर 6 जो है 1 किलोमीटर के, देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ हो रहा है तो 6 जब 1000 मीटर चलेगा तो उसके लिए कितना बी को बढ़ा देगा। तो देखिए एक स्पीड ज़्यादा है, उसका स्पीड कितना है 1 से ज़्यादा है, तो 1 का मान हमें बताना है। मतलब इतना का बढ़त देगा तब जाकर मैच जो है टाई होगा। यानी कि जब 6 का मान 1000 के बराबर है तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा। तो कितना करेंगे 1000 और बटे में 6 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना 500। 500 और बटे में 3 भाग दीजिए, 16 3 48 हो जाएगा, 2 0 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 0 166.66 मीटर का जब बढ़त देगा ए बी को तब जाकर मैच जो है टाई हो जाएगा। 166.66 किस में है, तो 166.66 को हम 166.67 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आया ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से बनेगा, तो ये क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपया उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एसआई बराबर क्या होता है, जो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम होता है, वही होता है। यानी कि 12% के हिसाब से 8 वर्ष के लिए कर रहे थे, कितना परसेंट रेट आ गया 96%, और इसी में ब्याज रुपया में कितना दिया है तो 4800 रुपया। यानी कि 96% का मान कितना के बराबर है 4800 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से हमें मूलधन 4800 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से मूलधन यानी कि 100% का मान निकालना पड़ेगा। 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 4800 और बटे में 96 और गुना का 100 हो जाएगा। 96 पंजे कितना होता है 480, यानी कि 50 से कटेगा तो मूलधन का मान आ गया हमारे पास 5000। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखिए उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी कि अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है किस पर, तो इसी मूलधन पर 5000 रुपया पर 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ भी 10% हो जाएगा, यहाँ भी 10% हो जाएगा और यहाँ भी 10% हो जाएगा। 5000 का 10% कितना होता है 500, यहाँ भी कितना हो जाएगा 500 और यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 500 है और यहाँ भी हो जाएगा 500। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि 500 पर 10% का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ भी इस पर 50 हो जाएगा। फिर इसका ब्याज कितना हो जाएगा 50 और इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसका 10% होता है 5, तो यहाँ भी लिख देंगे हम 5, यहाँ समझिएगा यहाँ 5 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ देखिए 500, 1 मिनट थोड़ा हम आपको थोड़ा दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ समझिए, देखिए अब देखिए यहाँ जो 50 का 10% हो जाएगा, 50 का जो 10% होगा वो भी यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये जो नीचे में निकल कर आया यही हमारे पास सीआई निकल कर आया, सबको जोड़िए 500 500 500 कितना हो गया 1500, ठीक है। फिर इसमें 50 50 50 तो कितना हो जाएगा 150, और फिर 5, ये जो 5 है 5 को जोड़ दिए, ये टोटल से ब्याज पर ही ब्याज लगता है। 10% अगर सब पर लगा है तो इस पर भी 10% अगले दोनों पर लगेगा। तो इसका 10% 50 होता है तो 50 और 50 यहाँ लिखे हैं, फिर इसका 10% 50 तो यहाँ लिखे हैं, फिर ये 50 का 10% 5 तो यहाँ लिख दिए। सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1500 और 150, 1650 और 1650 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1655 रुपया। तो 1655 रुपया जो हो जाएगा उसका ऐसा ही हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्न का गुणनफल दिया है इतना और भागफल दिया है इतना, तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या है। देखिए दो भिन्न मानते हैं, एक है भिन्न ए और एक है भिन्न बी। ए और बी के गुणनफल कितना दिया है, तो कहिएगा 14 और बट्टे में 15 दिया है। और देखिए जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को भाग देंगे तभी जाकर हमारा भागफल आएगा। ठीक है, भागफल आएगा क्योंकि ये बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से ए और बट्टे में बी, यानी कि ए हमारा हो गया बड़ी संख्या, ए और बट्टे में बी का मान कितना निकल कर आ गया, तो कहिएगा 35 और बटे में 24 निकल कर आ गया। अब देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से हमने डिवाइड कर दिया, जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी ऊपर जाकर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आया, तो 14 और बट्टे में 15 और बराबर 24 और बट्टे में 35, यही निकल कर आ गया ना। ए बट्टे में देखिए ए गुना बी बराबर इतना है 14 बट्टे में 15, तो ए बट्टे में बी का मान ये हो जाएगा, और इसमें हम दोनों में भाग दे दिए, जब दोनों में हमने भाग दिया तो इतना मान निकल कर आ गया। अब देखिए
अब इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखिए 5 से जब इसको कटाएंगे, देखिए सॉरी, जब इसको हम कटाइए 3 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जब इसको कटाएंगे तो 7 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना 7 से। तो यानी कि ऊपर में क्या बचा, ऊपर में देखिए ऊपर में 16 बचा और नीचे में 25 बचा। तो रूट बी स्क्वायर को जब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 अब बट्टा में 25, यानी कितना आ गया, 4 अब बट्टा में 5 आ गया, 4 बट्टा में 5 आ गया। अब बी का मान जब 4 बटा 5 निकल कर आ गया तो हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान हमें निकालना है, बी का मान कितना निकल कर आ गया, 4 बटे में 5। अब बराबर किसके हो जाएगा, 14 बटे में 15, किसी एक मान में रख दीजिए, 14 बटे में 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना, 7। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर में बचा है 7 और नीचे में 3 में ये 2 से गुना हो जाएगा तो 7 दूनी का 6, यानी कि ए का मान 7 बटा 6 के बराबर हो गया। उसी को हमने बड़ा पूर्णांक माना था। तो 7 बटा में 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम काटते हैं और यहाँ ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया। जब यहाँ से हमें छोटा वैल्यू का मान पता चल गया तो बड़ा वैल्यू का मान किसी एक में पुट करने पर बड़ा वैल्यू का मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसके खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाता है तो उसके वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए समझिए, मान लीजिए इनकम एक होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है और एक सेविंग होता है, यानी कि आय, व्यय और बचत। अगर 100 रुपया अनु की आय है तो उसमें से 90 रुपये उसने खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 10 रुपया। अब उसका बचत जो है कितना, खर्च जो है 25% बढ़ गया, 25% जो है खर्च बढ़ गया, यानी कि 25 9 या 225, 22.5 रुपया उसका बढ़ गया। और 30% उसका बचत बढ़ गया, तो 30% इसका 30% कितना हो गया, 30% बढ़ गया तो 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30 यानी कि 3 रुपये उसका बचत बढ़ गया। तो आय कितना बढ़ेगा, तो आय बराबर कितना होता है, खर्च प्लस व्यय मिलकर आय के बराबर होता है। तो 22.5 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। अब 100 देखिए 100 का 25.5 कितना परसेंट है, तो 25.5% ही है, यानी कि इतना जो हो जाएगा उसके आय में वृद्धि हो जाएगी। 25.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ए अनुपात बी है तो ए अनुपात बी लिख दीजिए, कितना है, तो 2:5 है। अब यहाँ से देखिए यहाँ जो सी अनुपात बी दिया है इसे समझिएगा, यहाँ जो सी अनुपात बी दिया है इसको बी अनुपात सी लिख दीजिए। बी अनुपात जब सी लिखेंगे, जब उसको पलटे तो हम अंक को भी पलट देंगे, यानी कि 3:4 है तो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, सॉरी 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, एक लाइन में निकालिए। 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 5 में इस 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20। और 5 में इस 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15, यानी कि 8:20:15 जो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि वह दूरी 7 घंटे में तय करनी है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए समझिए 56 किलोमीटर, देखिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 8 घंटे में जिस डिस्टेंस को तय करती है उसे 7 घंटे में तय करने के लिए 7 से भाग दीजिए। 7 8 56, यानी कि स्पीड कितना होना चाहिए, 8 8 64 किलोमीटर पर आवर का। 64 किलोमीटर पर आवर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। एक आयत का लंबाई है और एक आयत का चौड़ाई है। जो चौड़ाई से लंबाई है 5 गुना है, अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना है, तो इसका 5 गुना यानी कि 5 है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर का मान कितना दिया है, 3125 दिया है। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 1 2 5 दूनी का 10, 5 पंजे 25, यानी कि x स्क्वायर का मान 625 के बराबर हो गया। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, कहिएगा 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 25 के बराबर हो जाएगा। तो आयत की लंबाई बताना है, तो आयत का लंबाई, तो 5x का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 5x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 गुने 25, 25 पंजे कितना होता है 125, 125 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आयत का लंबाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में 300 से 390 तक के ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 तथा 7 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 5 तथा 7, जब ऐसी संख्या 5 और 7 दोनों से विभाज्य है, यानी कि संख्या जो होनी चाहिए 35 से विभाजित होनी चाहिए, और संख्या जो होनी चाहिए 300 से लेकर 390 के बीच में होनी चाहिए। तो पहली संख्या जो मिलेगी हमारे पास, पहली संख्या 35 नवैया कितना होता है, तो 35 नवैया कहिएगा 315 होता है, तो पहली संख्या हमारे पास 315 मिलेगी, क्योंकि 315 35 आठे जो होता है, 35 आठे हमारा 300 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, 35 आठे 280 होता है, तो 280 हमारा 300 से छोटा होता है। 35 नवैया होता है 315 होता है, जो कि 300 से 390 के बीच में है। एक संख्या अगली संख्या हो जाएगी 350, और उससे अगली संख्या हो जाएगी 385। अब इससे ज़्यादा जाएंगे तो 390 को पार कर जाएगा। हमें जो रखना है, रेंज जो रखना है 300 और 390 के बीच में रखना है। तो ऐसी जो संख्या मिलेगी हमारे पास, 3 ही ऐसी संख्या मिलेगी। तो 3 संख्या किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रथम जो होता है, प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर होता है। ऐसी कौन सी संख्या है जो, देखिए हम आपको बताते हैं, जब इवन नंबर होता है, इवन यानी कि सम संख्या, सॉरी, इवन नंबर जब होता है, इवन नंबर जब होगा तो हमारे उसका औसत जो होता है n+1 होता है। जब ऑड नंबर होता है, ऑड जब नंबर होगा तो उसका औसत n होता है। तो यहाँ देखिए 101 संख्या है, यानी कि n का मान 101 है, तो औसत कितना रहा है n+1, यानी कि संख्या क्या होगी, इवन संख्या यानी कि सम संख्या होगी। तो यहाँ से सम संख्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब ऑड संख्या रहती तो ऑड संख्या में क्या होता है, अगर देखिए प्रथम 101 संख्या का, प्रथम 101 विषम संख्या का जो औसत होगा वो 101 के बराबर होगा, लेकिन प्रथम 101 सम संख्या का जो औसत होगा वो 102 के बराबर होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखकर बताते हैं। जैसे देखिए सम संख्या लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये देखिए सम संख्या हो गई। कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। एक और संख्या लिख दीजिए, 14 लिख दीजिए। 7 संख्या हो गया ना, 7 संख्या, तो इसका जो औसत निकल कर आएगा 8 निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। यानी कि ये 7 संख्या है, n का मान जब 7 है तो उसका एवरेज कितना निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया, यानी कि n+1 आ गया। उसी तरह जब हम ऑड संख्या लेते, तो क्या होता है समझिए। जब हम ऑड संख्या लेते हैं, मान लीजिए लेते क्या, 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9, इतना संख्या लेते हैं। तो इसका जो औसत हमारे पास निकले, देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो इसका औसत भी 5 निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ से जो संख्या का मान 5 है तो इसका एवरेज भी क्या निकल कर आ गया, एवरेज भी इसका 5 ही निकल कर आ गया। यानी कि प्रथम n सम संख्या का औसत n+1 होता है, जबकि प्रथम n विषम संख्या का औसत n होता है। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा, इसे सॉल्व करना है। तो जैसे कह रहे हैं क्वेश्चन में वैसे सॉल्व कीजिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 40 भागा में 5 का 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 40, अब भागा है तो भागा को गुना में चेंज करेंगे, और 5 का 10 है तो ये 1/10 हो जाएगा। पहले का क्रिया होता है तो 5 दूनी का 10 गुना कर दिए। ठीक है, फिर गुना का साइन है तो गुना का साइन लिख दीजिए। फिर ये बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक लिख देंगे। 18 भागा 6 है तो सीधे 3 लिख दीजिए। गुना का 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, और का 5 है तो गुना 5 लिख दिए। ठीक है, का 5 है। फिर माइनस में कितना है, 3 में से 8 गया, कितना बचा, 3 में से 8 गया तो -5 बचा, तो -5 ब्रैकेट में लिख दिए। फिर ब्रैकेट बंद और भागा में 25 है तो 25 लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे बनाइए। 10 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। गुना, अभी इसको सॉल्व कीजिए। 3 के 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 45 में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और भागा में 25 है तो भागा 25 कर दीजिए। ठीक है, भागा 25 कर दिए। तो 4 गुना का 45 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब भागा 25 है तो गुना 1/25 हो जाएगा। 25 दूनी का 50, 4 दूनी का 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल कर आ गया, 8। 8 किस ऑप्शन में, 8 को आप ध्यान में रखिएगा। 8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोर्ड मार्क्स में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर जो है आप आगे के क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कैसे बनेगा। ये संख्या है, इसका एलसीएम निकालना है। देखिए इसको पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाइए। यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो सबको 3-3 अंक में लिखेंगे। तो 126 है तो 126 लिख दीजिए। पॉइंट के देखिए हम हटाए हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो जब हमारा आंसर निकल कर आएगा तो उसके 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना पड़ेगा। ठीक है, 126 है और यहाँ 3 अंक लिखना है तो 360 लिखेंगे और पॉइंट 960 लिख देंगे, यानी कि 960 लिख दिए। अब इसी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। इसको तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 6 इंटू देखिए 16 छक्का 96, यानी कि क्या लिखेंगे, तो इसको और छोटा में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 और 160 को तोड़ेंगे तो 40 के लिए 20 और 20 के लिए और एक क्या लिख सकते हैं, 20 दूनी का 40। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो इतना में लिखेंगे। अब आपको शॉर्ट थोड़ा बताएंगे। अब देखिए 36 कटाने के 6 है और एक 2 है और एक 3 से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा, 360 कट जाएगा। कैसे, तो देखिए 20 3 60 और 60 छः 360 कट गया। अब 126 कटाने के लिए देखिए 6 है, 3 6 3 18 है, 18 7 126 होता है तो पूरा कट गया। यानी कि यही जो संख्या निकल कर आ गया उसके पास एलसीएम निकल कर आ गया हमारे पास। अब देखिए गुना कीजिए, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 में देखिए 48 में हमें गुना करना है 3 17 21 से। यहाँ है 48 हो गया, 48 गुना ये 20 है तो 20 लिखेंगे और 17 21 है तो 21 लिख दीजिए। 21 में 8 से गुना कीजिए, 21 8 कितना होता है, 21 8 जो होता है हमारे पास 168 होता है तो 168 लिख देंगे। हाथ में लगा हमारे पास 16, 21 चौक 84, 84 और 16 कितना होता है, 84 और 16 जब आप जोड़िएगा तो 100 होता है, तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब गुना 20 है तो 20 लिखेंगे। अब देखिए 1008 दूनी कितना हो जाएगा, 1008 दूनी 2016 हो जाएगा तो 2016 लिखेंगे। एक जीरो है तो एक जीरो बैठाएंगे। हम आपको क्या बताए थे, देखिए सभी में जो है पॉइंट के बाद 3-3 अंक हम लिखे थे, पॉइंट के बाद 3-3 अंक वाला लिख लिए थे। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद जो 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ गया 20.16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 20.16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 20.16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है का अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। एक है अरुण, एक है अरुण और एक है आनंद। उनके आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:1 दिया है। ठीक है, 3:1 दिया है। 5 साल बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के दोगुने से 5 अधिक होगी। मान लीजिए 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और आनंद की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसके 2 गुने। ठीक है, इसका जो हो जाएगा x प्लस का 5 हो जाएगा, x प्लस का 5 हो जाएगा। अब कह रहे क्वेश्चन में कि जो आयु बराबर कब होगी, तो 2 गुने से 5 अधिक करने पर बराबर होगी। यानी कि इसका तो पहले 2 गुना करना पड़ेगा इसके आयु का, और फिर इसमें 5 जोड़ने पर इसके आयु के जो है बराबर हो जाएगी। ठीक है, 5 जोड़ने पर आयु के बराबर हो गए। अब 3x प्लस 5 है तो 3x प्लस 5 लिख दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 10 हो जाएगा, अब प्लस का 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 को हटा दीजिए, यहाँ 3x में से 2x या कितना बचा, x बराबर निकल कर आ गया 10। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अरुण की वर्तमान आयु क्या है। अरुण यानी कि 3x का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 3x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 10 3 30 के। तो वर्तमान आयु उसके 30 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि सुमन ने राहुल को 6400 रुपये 3 वर्षों के लिए और गणेश को 4000 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर उधार दिए, और उसने दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4116 रुपये प्राप्त किया। तो गणेश द्वारा दिए जाने वाला ब्याज कितना है। देखिए एक राहुल को 6400 रुपया दे रहा है, 6400 रुपया कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए, 8% के हिसाब से, और बटे में 100 इतना ब्याज प्राप्त होगा। और गणेश को क्या कर रहा है, 4000 रुपया दे रहा है और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए, 8% पर ही, और बटे में 100 इतना ब्याज देगा। तो टोटल मिलकर आ गया 4116 रुपया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए। 64 दिया 192 होता है तो 192 आर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 40 पंजे 200 आर हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 4116 के हो जाएगा, 4116 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 200 में 192 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 392 आर हो जाएगा, बराबर 4116 हो जाएगा, 4116। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 4116 अब बटे में 392। इसको कटाइए, कटेगा, कटा कर देखते हैं। पहले इसको 9 3 12 2 14, पहले 4 से ले जाइए, 4 से कटाएंगे तो 4 9 का 36 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। 4 से इसको कहते हैं 10 चौके 40, 1 1 4 दूनी का 8, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए,
इसको 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कटाएंगे तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 4 9 7 49, ठीक है, 7 से कट गया। 7 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 7 से इसको कटाएंगे तो 21 सत्ते 147 होता है, यानी कि आर का मान निकल कर आ गया कितना, 21 बटे में 2 निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि गणेश द्वारा दिया जाने वाला कुल ब्याज, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकाल दीजिए, कितना है, 4000 रुपया गणेश दे रहा है, 4000 रुपया गणेश को मिला है, और कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। रेट कितना आ गया है, तो रेट का मान आ गया 21 बटे में 2, तो 21 बटे में 2 लिखेंगे, अब बटे में 100, यही ऐसा ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 20 पंजे 100, और 100 में 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2100 रुपया, यानी कि गणेश कितना ब्याज दे रहा है, 2100 रुपये का जो है गणेश ब्याज दे रहा है। तो 2100 रुपये को आप ध्यान में रखिएगा। तो 2100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। गोलार्ध की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोलार्ध यानी कि अर्धगोला का आयतन कितना होता है, तो आयतन कहिएगा, देखिए अर्धगोला का जो हमारे पास आयतन निकल कर आता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई के जगह क्या लिखेंगे 22/7, और आर के जगह 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। एक साथ से एक साथ को कटा दीजिए, अब गुना कीजिए, देखिए 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 में हमें 22 से गुना करना है, 98 गुना कितना करना है 22, तो 22 करेंगे, और बटे में 3 है। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा मतलब अप्रॉक्स में, यहाँ ऑप्शन जो है चारों चारों दूर दूर ऑप्शन है, तो अब अप्रॉक्स में हमारा आंसर आ सकता है। मान लीजिए इसको कटाएंगे तो 3 7 21, 7 से कुछ 7.33 के आसपास आंसर आएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 100 7 700, 98 तो इसको 100 मानिए, यानी कि 100 7 700 के करीब में जो है 700 के अप्रॉक्स में जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 700 के अप्रॉक्स में एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमें कैलकुलेशन से भी थोड़ा बच जाइएगा, जब ऑप्शन दूर दूर होता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से 700 के करीब यानी कि 718.67, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो कितना आएगा 718.67 ही निकल कर आएगा। तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और कुल 2 घंटे 33 मिनट का समय लेता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। देखिए पहले यहाँ से मान लीजिए कुछ दूरी को, कोई दूरी मान लीजिए जो कि हमारा कितना हो जाएगा 5 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा। 5 और 8 और 10 का एलसीएम जो होता है हमारे पास 40 हो जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर 5 के स्पीड से चलेगा, 40 किलोमीटर 8 के स्पीड से चलेगा और 40 किलोमीटर 10 के स्पीड से चलेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गया हमारे पास 120। ठीक है, अब देखिए जब 120 किलोमीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गया तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा 40 किलोमीटर 5 के स्पीड से चलेगा तो यहाँ टाइम लगेगा 8 घंटा का, फिर 40 किलोमीटर 8 के स्पीड से चलेगा तो यहाँ टाइम लगेगा 5 घंटा, फिर 40 किलोमीटर 10 के स्पीड से चलेगा तो यहाँ टाइम लगेगा 4 घंटा का, यानी कि टोटल समय लगेगा 8 5 13 और 4 17 घंटा का। लेकिन हमारे पास इस 17 का मान किसके बराबर दिया है, तो 2 घंटा 33 मिनट के, यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 घंटा 33 मिनट, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 7 दूनी का 120 और 33 153 अब बटे में 60 लिख सकते हैं, 153 बटे में 60। 17 घंटा का मान जब इसके बराबर है तो यानी कि इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 17 9 53 से 9 अब बटे में 60 गुना है, 9 बटे में 60 गुना है 9। तो हमसे क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि 120 का मान हमसे पूछा जा रहा है। जब 17 का मान 153 बटे 60 दिया है यानी कि इसका 9 बटे 60 गुना है, तो 120 में भी 9 बटे 60 से गुना कर दीजिए, यानी कि 120 गुना 9 बटे में 60 कर देंगे। 60 दूनी का 120, 9 दूनी का 18, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 18 किलोमीटर निकल कर आ गया। 18 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में कहिएगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15% छूट के बाद कोई वस्तु जो है 1190 रुपये में बेची जाती है, यदि 12.5% की छूट दी जाती है तो ये वस्तु कितने में बेची जाती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले यहाँ देखिए 15% को हम क्या लिखेंगे, 15% को हम लिखेंगे 3/20, ठीक है, यानी कि 20 रुपये की चीज़ को अगर 3 रुपये का छूट यानी कि 17 रुपये में बेचा जाता है तो 1190 किसके मान के बराबर होता है, 17 रुपये में बेचते, तो 20 का मान 20 रुपये किसके बराबर होता है, यानी कि 1190 रुपये में बेच रहे हैं तो 17 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो
12.5% की छूट देते हैं, यानी कि 1/8, 8 रुपये पर 1 रुपये का छूट देते हैं, यानी कितना में बेचते हैं 7 रुपये पर 7/8 रुपये से तो कितना रुपया वस्तु का कीमत होता है 17 7 119 होता है, तो 70 से कटेगा, 4 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 35 लिख दीजिए, 35 हो जाएगा। 35 में 5 से गुना कीजिए, 35 5 5 5 25, 5 नहीं 15, 15 और 2 15 और 2 17, 175 और गुना 7 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 7 पंजे 35, 17 7 119, 19 और 3 22, यानी कि 122 हो जाएगा। 1225 रुपये में जब हम बेचेंगे तो वस्तु पर मात्र 12.5% का छूट दिया जाएगा। तो 1225 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। 423 है तो 423 लिख देंगे। ठीक है, भागा में 270 है तो 270 लिखेंगे, 270। अब देखिए भागा में कितना है 270 है तो 270 लिख दिए। अब इसको देखिए भागा है तो गुना में चेंज करेंगे और पलट देंगे, 7/3 कर देंगे, 7/3 हो जाएगा। फिर गुना 35 है तो गुना 35 कर दीजिए। ठीक है, प्लस का फिर 17 में भागा प्लेट चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 51 हो जाएगा। फिर माइनस में हो जाएगा 8 दूनी का 16 और 1, 17/2 और माइनस का 5/2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 9 × 27, 90 से कटेगा। ठीक है, 90 से कटेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 423। अब भागा में थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन बनेगा आराम से। 9 7 63, यानी कि गुना नहीं करेंगे, 630 और गुना का 35 लिख दीजिए। ठीक है, अब प्लस का 51 है तो 51 लिख देंगे। अब माइनस का देखिए 17 में से 5 किया 12, 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसमें से हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं किसको कॉमन, तो 9 को कॉमन ले लीजिए। 9 को जब हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल रहे हैं। 9 को कॉमन लेंगे तो 9 7 63, यानी 70 गुना 35 हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। और 51 में से 6 गया था तो कितना बचा था 45, तो 9 5 45 हो जाएगा। अब भागा में 423 है तो भागा में 423 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 423, अब बटे में हो जाएगा 9, और गुना का हो जाएगा 70 में 35 से गुना करेंगे कितना होता है 35, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 21, 21 और 3 कितना होता है 200, 21 और 3 24, 245, 2450 और प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब 9 से इसको कटाइए, 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 6 3 9 7 63, ऊपर में बचा हमारे पास 47 और नीचे में बचा 2450 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2455 हो जाएगा। तो यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी ही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन बन के अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट, व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए, यहाँ हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, अभी तक 6197 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। 20 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से 20 करेक्ट है, और उम्मीद करते हैं आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।